पीएम मोदी काले चश्मे और आत्मविश्वास के साथ उतरते हुए दिखाई देते हैं, ठीक वैसा ही जैसा भारत की विदेश नीति का नया स्टाइल है, शांत लेकिन प्रभावशाली। मोदी इज अ ब्रांड, यानी कि नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक ब्रांड कंसीडर किए जाते हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ू साहब जो हैं, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। 60वां जश्न आज़ादी मना रहे और इस जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौके के ऊपर अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पे वेलकम किया। पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है मोदी जी की अराउंड द वर्ल्ड और काफी मतलब ये बात की गई कि इनका एक इन्फ्लुएंशियल किस्म के लीडर के तौर पर जो है ये सामने आ रहे हैं। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को पूरी आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालदीव्स पहुंच गए हैं और वहाँ पे मोइज़ू साहब जो हैं, वहाँ पे जो सदर मालदीव्स हैं, वो उनको खुद एयरपोर्ट पे लेने आए हैं। ये देखिए कैसी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वो जिसे कहते हैं ना राजनीति, पॉलिटिक्स, ये सारा कुछ जो है वो किस तरह चलता है। अब आप इमेजिन कर लें इस चीज़ से कि मोदी साहब अपने ऑफिशियल ट्रिप पे पहुंचे हैं वहाँ पे और मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू खुद लेने आए, पूरी की पूरी कैबिनेट साथ लेके आए, विद द एंटायर कैबिनेट। भाई ये है इंडिया ने अपना वो जिसे कहते हैं ना प्रेशर डाला है, इंडिया ने प्रेशर डाला है, कैबिनेट लेके आए हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम आपको वेलकम करते हैं 60वीं इंडिपेंडेंस डे पे। सो बेसिकली मोइज़ू ने बड़ा काम किया, बाद में मुलाकातें कर दी, जफियाँ डाल दी। ये देखें आप, बाद में मुलाकातें और जफियाँ चल गई। ठीक है जी, अब पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी जो है वो बेहतर हो गया और वो जो हम शुरू में सुना करते थे द टर्बुलेंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, वो एक जो था एक चीज़ चली और जनाब टूरिज्म पे लड़ाई हो रही है, इस चीज़ पे लड़ाई हो रही है, उस चीज़ पे लड़ाई हो रही है। अच्छा, ये वीडियो क्लिप तो खैर एक बड़ा मतलब वायरल हुआ, एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है मोदी जी की अराउंड द वर्ल्ड और काफी मतलब ये बात की गई कि इनका एक इन्फ्लुएंशियल किस्म के लीडर के तौर पर जो है ये सामने आ रहे हैं। खैर इसके ऊपर कुछ जो उनके अपोनेंट्स हैं उनको परेशानी भी हुई कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो फिर सेकंड टर्म में प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये आगे जाके शायद मजीद स्ट्रांग हो रहे हैं। खैर वो एक अलग बहस है। नरेंद्र मोदी जी की जो टेन्योर है उसमें इंडिया ने अब तक क्या हासिल किया है, ये कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो यूनाइटेड नेशन में जो हमने देखा, यकीनन वहां पे तो व्लादिमीर पुतिन कह रहा हूं, वहां पे तो नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, बट वहां पर उनके टॉप के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन और बड़े तगड़े आदमी, वो वहां पे मौजूद थे। उनकी जो है वो बात करेंगे अभी। अच्छा, मोदी जी ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ? इंडिया ने बर्तानिया को पीछे छोड़कर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स हैं, इंडियन तजवीज़ की रशिया और अमेरिका ने हिमायत की। इंडिया के पास G20 SCO की जो प्रेसिडेंटशिप है वो आई। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल की। कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी मुखालिफत के बावजूद इंडिया ने रशिया से तेल खरीदा और उस पर डटा रहा। इंडिया ने रशिया से S-400 लिया लेकिन अमेरिका ने पाबंदियां आयद नहीं की। अच्छा, एक तो ये वो चीजें हैं जो बड़ी बड़ी सामने नजर आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो क्योंकि लोकल लेवल पे हम इंटरनेशनल चीजों का जिक्र कर रहे हैं तो इसलिए इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। मोदी इज अ ब्रांड, यानी कि नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक ब्रांड कंसीडर किए जाते हैं। के लिए उसके बाद हम देखेंगे कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इतने विजिट अपनी पावर में आने के बाद किए हैं, उसके बाद आइडियाज बेशुमार दे रहे हैं। आप ना क्या कहना चाहोगे यार इसके ऊपर?
यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, नरेंद्र मोदी और मैं आज ही अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी, अभी वो ड्राइविंग, और हम लोग यही बात कर रहे थे दैट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी हैज़ टेकन इट टू अनदर लेवल। इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एक इकलौता प्रॉब्लम पता है क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मोदी इज कंप्लीटिंग हिज थर्ड टेन्योर, ठीक है, मतलब 15 साल एक बंदा आपका लीडर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजीज को टाइम मिला है, उसकी स्ट्रैटेजीज की इम्प्लीमेंटेशन को टाइम मिला है। जब वो इम्प्लीमेंट हुई है, उसके रिजल्ट्स आए हैं, उसके रिजल्ट्स ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। यार आप देखो तो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा, ठीक है। आप और कौन सी फील्ड है, आप कोई भी फील्ड का नाम लोगे ना, आपको इंडिया उसमें टॉप नजर आएगा। आप एजुकेशन, उनका लिटरेसी रेट अमेजिंग, इट्स एस्टॉनिशिंग। मतलब आप सोचो तो सही कि किस तरह से इंडिया हैज़ इवॉल्व फ्रॉम अ कंट्री विच इज़ डेवलपिंग इनटू अ कंट्री विच इज़ among the leading economies of the world। 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, इट इज़ $3.89 ट्रिलियन, ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी $4 ट्रिलियन, और इससे क्या होगा 4.04 ट्रिलियन डॉलर्स, विच इज़ जापान इकोनॉमी। यू इवन इमेजिन, आप कभी सोच भी सकते हैं कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी कब बनेंगे? हम लोग सोच भी नहीं सकते जहाँ तक वो